ज्ञान के ग्रह केतु अपने नक्षत्र मघा में 29 मार्च से 5 दिसंबर 2026 तक गोचर करेंगे। जहां एक तरफ मघा का सिंबल सिंहासन है, जो अधिकार प्राप्ति को दिखाता है, तो वहीं मघा गंडांत नक्षत्र भी है, जो परिश्रम व परिवर्तन देता है। तो युग परिवर्तन होगा, समाज व सरकार की दिशा बदलेगी और यह सब कुछ उथल पुथल भरा होगा। मघा नक्षत्र के बारे में महाभारत का भीष्म पर्व कहता है कि यदि मंगल वक्री होकर मघा नक्षत्र में जाता है तो समाज में उपद्रव देता है। वहीं महाभारत का अनुशासन पर्व कहता है कि चंद्रमा यदि मघा नक्षत्र में जाए तो पितरों को श्राद्ध व तर्पण देने से व्यक्ति भाग्यशाली बनता है। तो हमने यह समझा कि अपने स्वामी केतु की तरह मघा भी द्विस्वभाव नक्षत्र यानी ड्यूअल नेचर्ड, एक तरफ तो यह आतंक देता है, उपद्रव देता है, वहीं दूसरी तरफ अधिकार व मोक्ष भी देता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि मघा नक्षत्र में गोचर का सभी 12 राशियों को क्या प्रभाव मिलेगा, विश्व में क्या बड़े बदलाव होंगे और हमें क्या अच्छे उपाय करके इस गोचर को शुभ बनाना चाहिए। पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रहमस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूँ। हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब रखने वाले केतु ग्रह अपने नक्षत्र मघा में जा रहे हैं। मघा को पितरों यानी पूर्वजों का नक्षत्र कहा जाता है। इस गोचर परिवर्तन से वैसे सभी 12 राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन विशेष प्रभाव उन लोगों पर पड़ेगा जिनकी केतु की महादशा या अंतर्दशा चल रही है, या जिस भी ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है वह केतु के साथ बैठा हुआ है, जिनका जन्म किसी भी महीने की 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है, जो अपनी जिंदगी के 48 वर्ष पार कर चुके हैं और जो केतु से संबंधित कार्य करते हैं, जैसे किसी तरह की हीलिंग प्रोफेशन में हैं, थेरेपिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, योगा टीचर्स हैं, काउंसलर्स हैं, एडवाइजर्स हैं, तो इन लोगों पर इनका प्रभाव अधिक पड़ेगा। इस वीडियो में हम विस्तार से जानेंगे कि सभी 12 राशियां कैसे प्रभावित होने वाली हैं और हमें इनका क्या उपाय करना चाहिए इस गोचर में। लेकिन इसके लिए पहले यह समझना जरूरी होगा कि केतु और मघा नक्षत्र हैं क्या। यह जो बात है यह सभी 12 राशियों पर लागू होती है और इनके जो उपाय बताऊंगा वह भी सभी 12 राशियों के लिए कॉमन होंगे। तो इन बातों को सभी 12 राशियों के लिए बार बार रिपीट न करके वीडियो के शुरू में बता दूंगा। यह साल पिछले साल का ही कंटिन्यूएशन है, जो उथल पुथल पिछले साल शनि के मीन राशि में जाने और राहु के कुंभ राशि में जाने से शुरू हुई, और जो युग परिवर्तन अगले 7 सालों के लिए शुरू हुआ है उसमें 2026 एक महत्वपूर्ण कड़ी है। 2 ग्रहण हुए और 23 फरवरी को उन 2 ग्रहण के बीच में मंगल राहु का अंगारक योग बना, जिसकी वजह से युद्ध चल रहा है। आगे भी ऐसे उथल पुथल वाले घटनाक्रम की संभावना बहुत अधिक है केतु के मघा नक्षत्र में जाने से। इसलिए यह समझना हमें बहुत आवश्यक रहेगा कि केतु और मघा नक्षत्र क्या करते हैं और उपाय क्या करना चाहिए। इसलिए वीडियो के शुरुआत के इस सेक्शन में इस पर मैं विस्तार से चर्चा करूंगा, तब 12 राशियों का राशिफल एक एक करके उसके बाद बताऊंगा। सबसे पहले केतु ग्रह। केतु, के कौन है तू, हु आर यू। तो यह तक केतु कहता ही है कि अपने आप को जानो। मघा नक्षत्र भी सिंह राशि में आता है। सिंह राशि सरकार की राशि है, व्यवस्था की राशि है। तो मघा नक्षत्र में जब केतु जाता है तो इसका क्या संदेश है कि सेल्फ इंक्वायरी करो, और बहुत बार यह अपराइजिंग को भी दिखाता है, स्टैब्लिश्ड प्रोटोकॉल के अगेंस्ट में जाने को दिखाता है। पूर्व जन्मों का अधिकारी ग्रह है केतु, हमारे पूर्वजों को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हमारे पूर्व जन्मों के खातों का हिसाब किताब रखने वाला होता है। आप अपनी जन्म कुंडली में देखिए, केतु जहां बैठेगा या जहां से गोचर करेगा, कुंडली के उस घर के पेंडिंग कर्मा यानी संचित कर्म को एक्टिवेट कर देता है। केतु इज अबाउट अप्लाइंग लेसन्स लर्नड इन पास्ट बर्थ्स, whatever expertise we have achieved, यानी जो कुछ भी हमने पिछले जन्मों में सीखा है उसको अप्लाई करने के लिए बताता है। लेकिन अगर हमने ठीक से अप्लाई नहीं किया तो यह मिसकैलकुलेशन भी देता है, डिबेसमेंट भी देता है, और केतु
हमें तकलीफ देता है। इसलिए केतु का प्रभाव जो है वह हमें जानना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे किसी की कुंडली में 7वें घर में अगर केतु है तो यह दिखाता है कि जीवन साथी के प्रति उदासीनता है। उसका कारण यह रहता है कि हमने पिछले जन्मों में इस रिलेशनशिप पे बहुत ज़्यादा काम किया और इस जन्म में एक नेचुरल उदासीनता है। और अगर हमने इसको ठीक से हैंडल नहीं किया तो अक्सर 7वें घर का केतु जन्म कुंडली में बैठा हुआ सेपरेशन देता है, या जब वहाँ से गुजरता है तो जीवन साथी के साथ तनाव देता है। लेकिन अगर हमने इसका लेसन समझा कि केतु यहाँ यह बताना चाहता है कि रिश्ते भोग के लिए नहीं होते हैं, भोग से ऊपर आध्यात्मिक उत्थान के लिए होते हैं, तो यह एक पोटेंशियल स्पिरिचुअल पार्टनरशिप भी देता है। अक्सर एटीट्यूड बदलने से वैवाहिक रिश्ता अच्छा बन जाता है, एक दूसरे के विरोधी नहीं, एक दूसरे के पूरक। केतु आध्यात्म का ग्रह है, मोक्ष दिलाने वाला। मोक्ष यानी मोह का क्षय, डिसोल्यूशन ऑफ ईगो। पर यह बलपूर्वक कार्य करता है, हमारी सहूलियत का ध्यान रखे बिना। कबीरदास जी कहते हैं, गुरु कुम्हार शिशकुंभ है, गड़ी गड़ी काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। यानी गुरु कुम्हार है और शिष्य घड़े के समान है। गुरु अंदर से तो सहारा देता है और बाहर से ठोक ठोक के घड़े का शेप बनाता है, स्वरूप सुधारता है। तो केतु भी उसी गुरु की तरह है जो कठोरता से परिवर्तन लाता है। तो केतु जिस राशि में होगा उसके अहम से, अहंकार से हमें मुक्ति देगा, उसके पद प्रतिष्ठा के अहंकार से। सिंह राशि पद प्रतिष्ठा को ही दिखाती है, तो इसके अहंकार से मुक्ति मिलेगी। अगर कुंडली में केतु अच्छा है तो ऐसा स्वेच्छा से होगा, गुरु कृपा से होगा। अगर केतु अच्छा नहीं है तो ऐसा मान हानि से होगा। दोनों ही परिस्थितियों में मोह भंग तो होगा। ऐसा होने के बाद हमारी प्रतिक्रिया क्या होती है, यह हमारे संस्कारों पर निर्भर करेगा। क्या हम जगत की अनित्यता देखते हैं या अनित्यता का जगत? डू वी सी वर्ल्ड ऑफ इल्यूजन्स और इल्यूजन्स ऑफ वर्ल्ड? अभी केतु स्वयं के नक्षत्र मघा में जा रहे हैं, तो केतु की यह टेंडेंसीज डबल यानी दुगनी हो जाएंगी। मघा के बारे में बहुत शॉर्ट में जानते हैं, उसके बाद आगे विचार करेंगे। मघा का अर्थ ही होता है परिपूर्ण, फुल, बाउंटीफुल। इसका सिंबल यानी सूचक चिन्ह राज सिंहासन है। तो यह हमारे समाज में शासक को भी महाराज कहा गया व योगी को भी महाराज कहा गया। मघा में केतु सत्ता तो देता है, अब अंतर जगत की देगा या बहिर्जगत की, यह आपकी कुंडली में केतु की स्थिति पर निर्भर करेगा। यह परिवर्तन का भी नक्षत्र है क्योंकि गंडांत नक्षत्र है, तो परिवर्तन देगा और बड़े स्तर पर परिवर्तन देगा। केतु इन मघा नक्षत्र shows a head that has already worn the crown but may seek freedom from it now। यानी मघा नक्षत्र में केतु एक ऐसे शासक को दिखाता है जिसने मुकुट तो पहन चुका है लेकिन अब वह इससे मुक्ति चाहता है। तो मघा इसीलिए परिवर्तन का कारक होता है। मघा पूर्वजों का भी नक्षत्र है, तो पितृ श्राद्ध हेतु शुभ होता है। गुरु की प्राप्ति के लिए यह गोचर बहुत अच्छा होगा। आप लोगों में से जो लोग भी गुरु प्राप्ति के लिए या आध्यात्मिक प्रगति के लिए बहुत तत्पर हैं, उत्सुक हैं, उन लोगों के लिए तो साधना के लिए यह बहुत अच्छा समय है। अब आगे उपायों और राशिफल पर विचार करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन। अभी तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को ज़रूर दबा दीजिए। कुछ समस्याएं भी देगा केतु मघा नक्षत्र में जाते समय, उन पर विचार करना बहुत ज़रूरी है उपाय जानने से पहले। देखिए, केतु मघा नक्षत्र में हृदय रोग देता है। इसके लिए आपको अपनी जन्म कुंडली का विचार ज़रूर करना पड़ेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में ऐसे कुछ योग हैं और किसी ऐसे ग्रह की महादशा अंतर्दशा चल रही है जो ऐसा कर सकता है, तो केतु के नक्षत्र में यह चीज़ें फ्लेयर अप हो जाएंगी। केतु रिपीटिंग फैमिली पैटर्न्स देता है, हेरिडिटरी डिजीज पैटर्न्स दैट रिपीट थ्रू जनरेशंस, क्रॉस जनरेशंस। जैसे किसी के यहाँ अगर कोई डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है तो सबको हो जाती है, या किसी को हार्ट अटैक से किसी फैमिली मेंबर की डेथ हुई एक सर्टेन एज ग्रुप में, तो फिर 3-4 जनरेशन तक ऐसा होता है। ऐसे पैटर्न्स के लिए हमेशा केतु जिम्मेदार होता है और ज़्यादातर ऐसे केसेस में हम देखते हैं कि पितृदोष भी कुंडली में साथ में है। दूसरी समस्या, केतु मघा में होता है तो बदला लेने की भावना देता है, झगड़ा देता है। सिंह राशि नौकरी और व्यवसाय को दिखाती है,
मघा नक्षत्र अधिकार को दिखाता है, तो नौकरी व्यवसाय में बहुत बाधक हो सकता है। संसार में भी बहुत उत्पात होगा। पब्लिक डिसऑर्डर होगा, बद से बदतर होती जाएगी विश्व की व्यवस्था। शासक शासन संभाल नहीं पाएंगे। कई राज्यों व केंद्रों की सत्ता में बदलाव होने के योग दिखते हैं। विश्व में बड़े देशों की सरकारों के विरुद्ध असंतोष होंगे, विद्रोह होंगे, ह्यूज प्रोटेस्ट्स होंगे। किसी बड़े राजनेता की हत्या या चरित्र हनन भी हो सकता है। खास तौर पे अप्रैल के महीने में बड़े आतंकी हमले का संदेह यह ग्रह गोचर दे रहे हैं, ऐसी संभावना बन सकती है। शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव होंगे। जो लोग एक्सपर्ट्स हैं सिर्फ वही रहें, स्पेकुलेटिव लोग शेयर मार्केट को छोड़ दें, नहीं तो वेल्थ डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा दिखता है इन महीनों में। ह्यूज इकोनॉमिक अपहीवल दिख रहा है, पैसा बढ़ेगा नहीं, कम होगा। केतु राहु हमेशा जुगलबंदी में काम करते हैं, इसलिए आपको राहु जो नवंबर में शतभिषा नक्षत्र में गया, उसके बारे में भी जानना ज़रूरी है। मैंने उस पर एक वीडियो बनाया था। आप अभी उसका स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। मेरी चैनल पर जाकर आप इसको देख सकते हैं। पिछले साल फ़रवरी में मैंने बताया था कि जो शनि मीन राशि में जा रहे हैं और बृहस्पति अतिचारी हो रहे हैं, तो अगले 7 वर्षों में विश्व की पूरी व्यवस्था बदल जाएगी। जो दुनिया हम आज देख रहे हैं, ऐसी नहीं होगी। बहुत उथल-पुथल के साथ होगी ये शुरुआत। तो हमने पिछले साल यह सब कुछ देखा, यह साल उसका कंटिन्यूएशन है। इस साल का संवत्सर जो 19 मार्च को हमारा विक्रम संवत्सर बदल रहा है, वो भी रौद्र संवत्सर है। तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि उथल-पुथल, उठा-पटक का यह संवत्सर आएगा। समस्याएँ अधिक हैं। शनि राहु के वीडियोज़ अभी आप स्क्रीनशॉट देख रहे होंगे। मैं इस वीडियो के लिंक में अंत में उसका लिंक दे दूँगा। आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। तो इस वीडियो का रिज़ल्ट समझने में आपको आसानी हो जाएगी। अब उपायों पर चर्चा करते हैं, उसके बाद राशिफल जानेंगे। पहला उपाय, केतु सेवा है। मघा का सिंहासन पद है। मघा में केतु का संदेश है, पद पर बैठकर सेवा करो, पद का भोग नहीं। सर्व विद डिटैचमेंट एंड डिग्निटी एंड सर्व अदर्स। दूसरा उपाय, महीने में चंद्रमा जब भी मघा नक्षत्र पर आए, पितृ तर्पण और श्राद्ध करिएगा। जैसा मैंने बताया था, महाभारत का जो अनुशासन पर्व है उसमें लिखा हुआ है। तीसरा उपाय, अपने सर पर, खास तौर पर इस जगह पर, यह केतु का आज्ञा चक्र है, यहाँ पर तिलक जरूर लगाइए। चौथा उपाय, महर्षि वेद व्यास ने नवग्रह स्तोत्र में जो केतु का स्तोत्र बताया है उसे जरूर पढ़िए। पलाश पुष्प संकाशम तारकाग्रह मस्तकम रौद्रम रौद्रात्मकम घोरम तम केतुम प्रणमाम्यहम। जितनी आवृत्ति कर सके उतना ही अच्छा रहेगा। और जब यह आवृत्तियां कीजिए तो सिर्फ अपने लिए ही नहीं, विश्व की शांति के लिए भी भगवान से और केतु से प्रार्थना जरूर कीजिएगा। केतु भी भगवान की ही शक्ति से काम करते हैं। अगला उपाय, 9 मुखी और 12 मुखी रुद्राक्ष पहनिए। इसका कारण यह है कि राहु, केतु, मंगल और शनि, यह 4 ग्रह विशेष रूप से शिव को अपना गुरु मानते हैं। वैसे तो सभी ग्रह शिव के अधीन हैं, लेकिन इन ग्रहों की जब दशा या उत्पात हो तो यह रुद्राक्ष विशेष काम करते हैं। 9 मुखी रुद्राक्ष, यह रुद्राक्ष है, यह मेरी रुद्राक्ष की माला है। और 12 मुखी रुद्राक्ष अभी आप यह देख रहे होंगे। तो आप 9 मुखी 12 मुखी रुद्राक्ष की माला पहन सकते हैं, या पूरी ऐसी कोई सिद्ध माला अगर आपको मिल जाए, आप यह भी पहन सकते हैं, यह भी अच्छा रहेगा। अब सभी 12 राशियों का राशिफल एक-एक करके देखते हैं। मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए केतु आपके 5वें घर से गोचर कर रहे हैं और वहां अपने ही नक्षत्र मघा को अब एक्टिवेट करेंगे। 5वां भाव हमारे नए कर्मों को दिखाता है और पूर्व जन्मों का फल भी दिखाता है। 5वें घर से हम इष्ट देवता मंत्र का भी विचार करते हैं। इसके लिए तो केतु अच्छा है, क्योंकि केतु भी आध्यात्म और मोक्ष का ग्रह है और 5वां घर भी हमारे इष्ट देवता और इष्ट मंत्र को दिखाता है। तो जो लोग आध्यात्मिक प्रवृत्ति के हैं, उनके लिए तो अच्छा है। 5वां घर गुरु प्राप्ति को भी दिखाता है। तो जिन लोगों की कुंडली में केतु अच्छे भावों में है, केतु अच्छा है, उन लोगों के लिए यहाँ आध्यात्मिक विकास, गुरु प्राप्ति की बहुत संभावनाएं बनेंगी। लेकिन 5वां घर किसी तरह के नए काम को भी दिखाता है, चेंज इन जॉब भी दिखाता है। इसलिए अगर केतु जैसा ग्रह जो उथल-पुथल देता है, आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में अगर कहीं
नेगेटिव है तो सडन जॉब लॉस, जॉब चेंज करा सकता है। अगर वह अच्छा है तो कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी भी दे सकता है। अपनी जन्म कुंडली का विचार ज़रूर रखिएगा गोचर के साथ देखने में। लेकिन चेंज किसी न किसी तरह का दिख रहा है, यह तो निश्चित बात है। संतान को लेकर कुछ चिंता हो सकती है आप लोगों को 5वें घर के केतु के गोचर से। इससे आपको सँभल कर रहना चाहिए। केतु की यहाँ 5वीं दृष्टि 9वें भाव पे जाती है। हालाँकि बहुत सारे लोग कहते हैं केतु की दृष्टि नहीं होती, लेकिन महर्षि पराशर कहते हैं, महर्षि भृगु भी कहते हैं। इसलिए प्लीज़ मानिएगा कि राहु केतु की दृष्टियाँ होती हैं। तो 5वीं दृष्टि इनकी 9वें भाव पे जाएगी जो भाग्य का और धर्म का भाव है, अच्छा है। धार्मिक यात्राएँ बहुत मिलेंगी। 9वीं दृष्टि देखिए आपकी केतु की यहाँ से आपके लगन के ऊपर जाएगी। तो एक विथड्रॉल सिम्पटम देंगे, यानी बहुत बार कुछ करने का मन नहीं करेगा। अगर केतु आपकी कुंडली में बहुत अच्छे हैं, आध्यात्मिक हैं, तो एटलीस्ट आप स्पिरिचुअल ग्रोथ करेंगे। लेकिन अगर अच्छे नहीं हैं, तो न यह मिलेगा, न वह मिलेगा। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम वाली बात हो जाएगी। तो आपको अपनी कुंडली के केतु का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ समस्या यह हो जाती है कि केतु 5वें घर में जाकर बहुत बार अकर्मण्यता देते हैं, कुछ करने का मन नहीं करता और इससे धन का नाश भी होता है। यहाँ इन्हीं टेंडेंसीज़ से आपको सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि केतु की 7वीं दृष्टि आपके 11वें इनकम के घर पे भी जा रही है। तो इन सब बातों का ध्यान रखिएगा और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया था, उससे ज़रूर कर लीजिएगा। वृष राशि के लिए केतु आपके चौथे भाव से गोचर करेंगे। चौथा भाव हमारे आध्यात्म को दिखाता है, मन को दिखाता है। मोक्ष त्रिकोण जो कुंडली में 4, 8, 12 होते हैं, उसका पहला पद है यह। इसीलिए यहाँ चंद्रमा की राशि आती है और गुरु उच्च का होता है। और जब केतु आध्यात्म का ग्रह यहाँ से गुजरेगा, तो आपको आध्यात्म में, पूजा-पाठ में बहुत अधिक तत्परता आएगी। लेकिन चौथे घर का केतु मन में भय भी देता है। अब अगर आपकी स्वयं की कुंडली में अच्छा है, तो आपको संबल मिलेगा, आध्यात्मिक लाभ होगा। स्वयं की कुंडली में केतु अच्छा नहीं है, तो मन में डर होगा और अनजाना डर बहुत अधिक होगा। इस समय कोई पुरानी प्रॉपर्टी अगर आप बेचना चाहते हैं, उसके लिए अच्छा समय है। नई प्रॉपर्टी लेने के लिए यह समय अच्छा नहीं रहेगा। घर में किसी तरह का विवाद हो सकता है। माँ की सेहत को लेकर आप लोगों को अचानक बहुत ज़्यादा चिंता करनी पड़ेगी और उसकी वजह से मन व्यथित रहेगा। लेकिन जैसा मैंने कहा था, केतु यहाँ से देखिए सीधे 5वीं दृष्टि से आपके 8वें भाव को और 9वीं दृष्टि से आपके 12वें भाव को देख रहे हैं और चौथे में बैठे हैं। तो 4, 8, 12 यह मोक्ष त्रिकोण है। तीनों के तीनों एक साथ एक्टिवेट हो रहे हैं। आपकी स्वयं की जन्म कुंडली में केतु अगर जिस ग्रह की राशि में बैठे हैं, वह ग्रह भी अच्छा है, तो भी आप लोगों को बहुत आध्यात्मिक लाभ देगा। आप अपनी कुंडली ज़रूर देखिएगा और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए, उन्हें कर लीजिएगा। मिथुन राशि के लिए केतु तीसरे भाव में जा रहे हैं। तीसरा भाव हमारे शरीर में कान को दिखाता है। कान में ही गुरु मंत्र दिया जाता है, कान फूँका जाता है। तो इसलिए केतु जैसा ग्रह जो नेचुरली शिष्य कहा गया, यानी बृहस्पति को गुरु और केतु को चेला कहा गया, जब वह तीसरे भाव से गोचर करेगा तो बहुत सारे लोगों को गुरु दीक्षा लेने का अवसर मिलेगा। यह एक अच्छी बात है। तीर्थ स्थानों की यात्राएँ भी बहुत कराएगा केतु। राहु जो यहाँ से ठीक 7वें बैठा होगा 9वें घर में, वह भी बहुत सारी यात्राएँ और ख़ास तौर पर विदेश यात्राएँ कराता हुआ दिख रहा है। तीसरे घर का केतु परिवर्तन देता है, लेकिन यह परिवर्तन अधिकतर शुभ देता है। कोई नया काम अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, ख़ास तौर पे अगर कोई भी व्यक्ति अ, किसी तरह की हीलिंग से जुड़े प्रोफ़ेशंस में हैं, जैसे डॉक्टर हैं, योगा टीचर हैं, उन लोगों के लिए यहाँ बहुत अच्छा है। विवाह में कुछ समस्याएँ आ सकती हैं वैवाहिक जीवन में, उससे आप लोगों को सतर्क रहना चाहिए और काम में कुछ चेंज होगा जिससे इनकम बढ़ने के योग दिखते हैं। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। कर्क राशि में केतु दूसरे घर में जा रहे हैं, अपने नक्षत्र मघा में जा रहे हैं। मघा कठोर नक्षत्र है, गंडांत नक्षत्र है और दूसरा भाव वाणी भाव है, धन का भाव है। दूसरे भाव से गुजरते हुए केतु धन का नाश करते हैं अगर व्यक्ति सावधान नहीं हुआ और यह झगड़े लड़ाई की वजह से हो सकता है। परिवर्तन भी हो सकता है काम के तरीके में, क्योंकि दूसरा, छठा और 10वां तीनों अर्थ त्रिकोण को दिखाते हैं, यानी प्रोफेशन को। तो यहाँ गंडांत नक्षत्र से केतु का गोचर होना परिवर्तन दिखाता है कार्य क्षेत्र में। काम करने का तरीका और पैसे कमाने के तरीके में
चेंज होगा। परिवार में किसी तरह का विवाद बढ़ सकता है या किसी की तबीयत खराब होने की वजह से आपका धन नाश यहाँ पर केतु करा सकते हैं, यानी बीमारी में किसी तरह का खर्च। तो इन सब चीज़ों से आपको थोड़ा संभल कर रहना पड़ेगा। यहाँ से भी खास तौर पर केतु देखिए छठे घर को देखेंगे और आपके 8वें घर को भी देखेंगे। तो आपको किसी तरह के उलझन में तो ज़रूर फँसाते हुए दिख रहे हैं, किसी तरह के रोग, मुकदमे या केस में आप परेशानी में फँस सकते हैं। बहुत सोच समझ कर अपने निर्णय लीजिएगा, बोलते समय बहुत सावधानी रखिएगा। दूसरा भाव वाणी भाव, वहाँ केतु मघा में बैठकर बहुत कठोर वाणी दे देता है, जिससे हमारे रिश्ते बिगड़ते हैं, ख़ास तौर पर परिवार के अंदर ही। इनसे सँभल कर रहिएगा और वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिएगा। सिंह राशि के लिए केतु आपकी राशि के ऊपर से गुजर रहे हैं और शनि की ढैया भी साथ ही चल रही है। राशि के ऊपर से गुजरता हुआ केतु केओस यानी परिवर्तन का कारण बनता है। बहुत बार मिसकैलकुलेशंस होती हैं और व्यक्ति उदासीन हो जाता है, यानी कुछ बिगड़ रहा है तो उसको चिंता ही नहीं होगी। एक तरह का जिसको बोलते हैं रिज़ाइन देना, रेज़िग्नेशन जैसी फीलिंग आना, तो इन सब चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। अचानक से जॉब में किसी तरह की परेशानी आ सकती है और आपको झटके में नौकरी बदलने का विचार नहीं लाना चाहिए, नहीं तो जो समय चल रहा है, अगली जॉब मिलने तक हो सकता है आपकी अनएम्प्लॉयमेंट लंबी खिंच जाए। तो किसी तरह की नी जर्क रिएक्शन से आपको बचना है। यहाँ से केतु देखिए आपके 5वें, 9वें दोनों घरों को देख रहा है, धर्म के घरों को। 1, 5, 9 धर्म त्रिकोण होते हैं, तो जो लोग स्पिरिचुअल माइंडेड हैं, उनके लिए तो अच्छा है। जो लोग घर से कहीं दूर काम करते हैं, आइसोलेशन में काम करते हैं, साइंटिफिक रिसर्च में हैं, उन लोगों के लिए अच्छा है। केतु खोज को दिखाता है, एक्सप्लोरेशन को। विदेश जाने के लिए केतु बहुत अच्छा है। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए केतु बहुत अच्छा है। शनि की ढैया अक्सर काम-धंधे में चेंज दे ही देती है और केतु राशि के ऊपर देता ही ऐसा परिवर्तन। राहु-केतु का जो यह एक्सिस बन रहा है, आपके विवाह के घर के ऊपर बन रहा है, पहले 7वें घर में, तो विवाह में तनाव दे सकता है। इन सब चीज़ों से आपको बचना पड़ेगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। कन्या राशि के लिए केतु आपके 12वें घर से जा रहा है। यह केतु का परिवर्तन आप लोगों के लिए बहुत ही शुभ है, क्योंकि 12वाँ घर केतु को सहज रूप से पसंद आता है। 12वाँ मुक्ति है, मोक्ष है। तो यहाँ पर इन टेंडेंसीज़ के लिए ही केतु जाना जाता है और ख़ास तौर पर मघा नक्षत्र में। मघा नक्षत्र उठा-पटक और परिवर्तन को दिखाता है। अचानक किसी चीज़ का मिलना, सिंहासन प्राप्ति। जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, समाज में राजा को भी महाराज बोलते हैं और योगीराज को भी हम महाराज कहते हैं। तो एक सिंहासन योग का भी होता है, आत्म स्थिति का सिंहासन होता है, आत्म प्राप्ति। तो इसलिए केतु का 12वें घर से गोचर करना जो लोग स्पिरिचुअल माइंडेड हैं, कन्या राशि वाले, उनके लिए तो बहुत अच्छा है। और मघा नक्षत्र क्या करता है? गंडांत है, इसलिए किसी तरह की जहाँ भी अटक रही होंगी चीज़ें, उनको तोड़-फोड़ कर सही कर देगा। यानी आप अपनी साधना में जहाँ अटके हुए हैं, वह यहाँ से आपकी उलझन दूर कर देगा केतु जब आएगा। जहाँ मान लीजिए कई सालों से आपकी प्रोग्रेस रुकी हुई थी, तो यहाँ एकदम से उसका रास्ता मिल जाएगा। आपकी तपस्या बढ़ेगी, साधना बढ़ेगी और उसका फल भी आपको भरपूर मिलेगा। यहाँ केतु आप लोगों के लिए आध्यात्मिक लाभ बहुत दे रहा है, सांसारिक लाभों के लिए तो ऐसा कुछ नहीं कहा जा सकता है, खर्चे बढ़ाएगा ही उल्टा, लेकिन कोई बीमारी होगी पुरानी उसका नाश करेगा। गुरु की प्राप्ति के लिए अच्छा है, आध्यात्मिक लाभ के लिए बहुत अच्छा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए उन्हें कर लीजिए, लाभ और अधिक होगा। तुला राशि के लिए केतु आपके 11वें भाव से गुजर रहा है और मघा नक्षत्र से। मघा जैसा कि मैंने कहा था गंडांत नक्षत्र है, यानी यह परिवर्तन को दिखाता है। बहुत बार जहाँ चीज़ें अटकी होती है वहाँ फ़ोर्स से उन चीज़ों को तोड़कर खोल देता है। केतु 11वाँ भाव में पैसों के लिए बहुत बार कमाने का तरीका बदल डालता है। जहाँ से चीज़ें अटकी हैं, उन चीज़ों को खोलने की ताकत रखता है, क्योंकि केतु ही सबसे शक्तिशाली ग्रह माना जाता है स्टेटस को में चेंज लाने के लिए। तो जो लोग भी किसी तरह के बड़े परिवर्तन की उम्मीद कर रहे हैं या प्रयास कर रहे हैं, ख़ास तौर पर पैसे कमाने को लेकर प्रोफ़ेशन में, उनके लिए यहाँ केतु अच्छी चीज़ें लेकर आएगा। लेकिन आपको आपसी रिश्तों में, ख़ास तौर पर जो आपका सामाजिक दायरा है, उसमें उलझन बढ़ेगी। कौन मित्र है और कौन शत्रु, इसकी पहचान करनी ज़रा मुश्किल होगी। आपको सोच समझ कर यू हैव टू पिक योर फ्रेंड्स एंड एनिमीज़।
अलाइक। तो यहाँ पर ध्यान यह रखना है कि कोई नया काम शुरू हो सकता है या किसी नए काम में आपको बाय फ़ोर्स एंट्री लेनी पड़ सकती है। करियर चेंज भी बहुत बार ऐसा केतु करा देता है, क्योंकि यहाँ से केतु की 5वीं दृष्टि तीसरे भाव पे और केतु की 9वीं दृष्टि आपके 7वें भाव पर जाती है। तो इसलिए यहाँ आपसी रिश्तों में परिवर्तन का संकेत दिखाता है। खास तौर पर जीवन साथी को सेहत संबंधी समस्याएँ 11वें घर से केतु देता है, परिवार में भी कुछ उथल-पुथल मचाता है। पैसे की आमदनी को रोकता नहीं है, बल्कि पैसे की आमदनी में जो उलझन बनी हुई थी, अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छा है, तो उस उलझन को अब वह खोल देगा। यहाँ पर 11वें भाव में सभी ग्रह ही अच्छा परिणाम देते हैं, खास तौर पर जब वह अपने नक्षत्र में चले जाएँ, तो फिर उनका परिणाम और अधिक खुलकर आने लगता है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें भी कर लीजिए। वृश्चिक राशि के लिए केतु आपके 10वें भाव में गुजर रहा है। 10वां भाव कर्म का भाव है। केतु बहुत बार कन्फ्यूजन क्रिएट करता है, केओस क्रिएट करता है, परिवर्तन देता है। अपने शत्रु सिंह राशि में है, हालांकि अपने नक्षत्र मघा में है, इसलिए अभी बली है। तो जब बल उसका बढ़ेगा तो परिवर्तन लाने की जो उसकी टेंडेंसी है वह भी बहुत अधिक बढ़ जाएगी। तो यहाँ कोई नया जॉब चेंज दिख रहा है या कंप्लीट प्रोफेशनल चेंजेस बहुत सारे दिख रहे हैं। हो सकता है आप काम के सिलसिले में शहर आपका बदल जाए या ट्रांसफ़र हो जाए, यह बहुत अधिक हो सकता है संभव। तो आपको सोचना पड़ेगा कि आपको क्या स्टेप्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ केतु 10वें घर में कन्फ्यूज़न क्रिएट करता है। यानी आपके सामने 2-4 ऑप्शंस आ जाएँगे जिनमें से चुनना आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। केतु किसी तरह का, जो लोग हीलिंग प्रोफ़ेशंस में हैं उनके लिए तो बहुत अच्छा है। अगर आप डॉक्टर हैं, योगा टीचर हैं, सडनली आप देखेंगे बहुत सारे लोग आपके पास कंसल्टेशंस के लिए आ रहे हैं, या एस्ट्रोलॉजर हैं, तो भी आपको कंसल्टेशंस के लिए बहुत सारे लोग आएँगे। तो जो एडवाइज़र्स हैं, उनके लिए तो अच्छा है। आप दूसरों का दुःख दूर करते हैं, तो केतु आपको कर्म स्थान में बैठकर दूसरों का कष्ट हरने की शक्ति और क्षमता ज़रूर दे देगा। अगर आप दूसरों को परेशान करके खुश होते हैं, तो यहाँ आपके लिए परेशानी बढ़ने वाली है। मिस्चीवसनेस से दूर रहिएगा, नहीं तो केतु बहुत तंग करेगा आपको। केतु झगड़ों में उलझा देगा 10वें घर का। यहाँ से उसकी 9वीं दृष्टि आपके छठे भाव पे जाती है, तो छठे और 10वें और दूसरे, तीनों जो अर्थ भाव हैं उनको वह इम्पैक्ट कर रहा है। काम-धंधे में बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए दिख रहा है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर करिएगा। धनु राशि के लिए केतु आपके 9वें घर से जा रहा है। 9वां भाग्य है, धर्म है, गुरु का स्थान है। यहाँ से केतु अच्छा परिणाम देता है। 9वां 12वां केतु का गोचर अच्छा माना जाता है, हालाँकि पिता के लिए यह अच्छा गोचर नहीं माना जाता और राजा यानी अधिकारी से संबंधों के लिए भी अच्छा नहीं माना जाता है। आध्यात्मिक लाभ के लिए है, सांसारिक उलझनें दे सकता है। खास तौर पर केतु अभी मघा गंडांत नक्षत्र में है। अगर आप में किसी का भी जन्म का नक्षत्र मघा है या किसी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो मघा में है, या मघा किसी इम्पोर्टेंट कस्प पे बैठा है आपकी कुंडली में, तो देखिए वह किस भाव में है, उस भाव संबंधित चेंज केतु ज़रूर लेके आएगा। यानी उस भाव से संबंधित परिणाम आपको भाग्य के कारण अब मिलेंगे, क्योंकि केतु भाग्य का कारक है और यह परिणाम झटके से मिलेंगे, यानी आप प्रिपेयर्ड नहीं होंगे, क्योंकि गंडांत नक्षत्र आदमी को प्रिपरेशन का टाइम नहीं देते हैं, सडन रिजल्ट्स देते हैं। हाँ, आध्यात्मिक लाभ के लिए, गुरु प्राप्ति के लिए यह एक अच्छा समय ज़रूर कहा जा सकता है। कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, उसके लिए भी अच्छा है, लेकिन सेहत का ध्यान रखने की ज़रूरत है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिएगा। आप लोगों की शनि की ढैया भी चल रही है, शनि, केतु दोनों स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स मिलके चेंज आपको दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। मकर राशि के लिए केतु का गोचर आपके 8वें घर से हो रहा है। 8वां घर गुप्त शक्तियों का और गुप्त विद्याओं का घर होता है। समाधि का, मंत्र का घर होता है और आइसोलेशन का भी घर होता है। झगड़े बीमारी भी देखे जाते हैं। पितृ का भी घर होता है, हमारे पूर्वजों का। तो पूर्वजों के निमित्त कोई श्राद्ध तर्पण करेंगे, तो जैसा मैंने वीडियो के शुरू में कहा था, यह नक्षत्र ही श्राद्ध तर्पण का नक्षत्र है, पितरों का नक्षत्र है। इस अवसर का आपको लाभ उठाना चाहिए। आपके पितरों की भी सद्गति होगी और उनके आशीर्वाद से आपकी सद्गति भी होगी। तो यहाँ पर अगर आपने ऐसा किया, खास तौर पर जो मैंने बताया था कि चंद्रमा जब महीने में जिस दिन
केतु के नक्षत्र में मघा में होगा, उस दिन ऐसा करें पूजा तो अच्छा रहेगा आपको। तो इससे आपको अचानक बहुत लाभ होगा, आध्यात्मिक और सांसारिक दोनों ही। केतु 8वें घर में बहुत अच्छा परिणाम देता है, खास तौर पे साधना में आगे बढ़ने के लिए। संसार में आगे बढ़ने के लिए तो बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, उलझनें बढ़ाता है, लेकिन आध्यात्मिकता के लिए अच्छा है, सांसारिक में भी उन लोगों के लिए अच्छा है, जो हीलिंग प्रोफ़ेशंस में हैं, डॉक्टर्स हैं, किसी धर्म रिलीजियस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं, उन लोगों के लिए फिर अच्छा है। लेकिन भाग-दौड़ बहुत कराता है और बहुत बार व्यर्थ की उ भाग-दौड़ बहुत अधिक देता है। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर करिएगा। कुंभ राशि के लिए केतु आपके 7वें घर से गोचर कर रहे हैं। 7वें घर में भी वह मघा नक्षत्र में यानी चेंज के गंडांत नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं। 7वां घर व्यापार का भी है, विवाह का भी है। अगर आपकी स्वयं की कुंडली में केतु अच्छे घरों में है, तो विवाह देंगे, व्यापार भी देंगे। लेकिन अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छा नहीं है, तो अचानक आपको जीवन साथी से मतभेद भी होंगे, शादी टूटने जैसी स्थिति भी दे सकते हैं। इस समय में इन महीनों में शादी करना कुंभ राशि वाले लोगों के लिए एडवाइजेबल नहीं रहेगा। अगर आपकी स्वयं की कुंडली में केतु ज़रा भी एफ़्लिक्टेड यानी खराब हैं, तो सावधान आपको रहना पड़ेगा। इस समय आपको बहुत एग्रेशन फ़ील होगा क्योंकि राहु भी लग्न के ऊपर है, तो आप बहुत अधिक भ्रम में रहेंगे। भ्रम की वजह से आपको क्रोध आएगा क्योंकि जब हम क्लियर माइंडेड होते हैं तो हमें कभी क्रोध नहीं आता है क्योंकि चीज़ें हमारे सामने अस्पष्ट होती हैं। जब हम अस्पष्ट नहीं होते हैं तभी उलझन हमें क्रोध और उत्तेजना देती है। तो इस परिस्थिति से आपको सोचकर रहना पड़ेगा। यहाँ से केतु का सीधे जो दृष्टि आ रही है वह 11वें और तीसरे भाव पे जा रही है। तो दोनों भाव जो है हमारे मित्रों को दिखाते हैं, केतु किसी के साथ यहाँ झगड़ा करा सकता है। मघा नक्षत्र झगड़े का भी नक्षत्र माना जाता है। अगर आपकी कुंडली में केतु अच्छा है, तो आपको किसी तरह का नए पद का लाभ हो सकता है या कोई नया कार्य, बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं। साढ़े साती आप लोगों की चल रही है और शनि के साथ अब केतु का भी प्रभाव आपकी राशि के ऊपर आ रहा है। आप लोगों को सँभल कर रहना चाहिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें कर लीजिए। मीन राशि के लिए केतु आपके छठे घर से गुजर रहे हैं और शनि की साढ़े साती भी चल रही है। छठे घर से केतु का गोचर किसी तरह की पुरानी बीमारी को उठाकर सामने ले आ देता है। हालांकि सभी पाप ग्रहों का गोचर रोग का नाश तो जरूर करता है, लेकिन केतु छठे घर में आते हैं तो कोई पुरानी बीमारी पहले लाते हैं और फिर उसका नाश होता है। तो आप देखिए किसी बीमारी को जो आप दबा कर बैठे थे या ट्रीटमेंट डिले कर रहे थे, उसे अब आपको ज़रूर करना चाहिए। शनि की साढ़े साती भी है, शनि भी राशि के ऊपर से चल रहे हैं, तो यह रोग बीमारी के लिए बहुत अच्छा समय नहीं माना जा सकता है। केतु छठे घर में नौकरी का भी घर होता है, तो नौकरी में भी परिवर्तन देते हैं और शनि की साढ़े साती चल ही रही है। तो जीवन के जिन लोगों की भी शनि की दूसरी साढ़े साती चल रही है, उनके जॉब में किसी तरह का बड़ा चेंज होगा। प्रोफ़ेशन या करियर पूरा अबाउट टर्न हो सकता है या नए फ़ील्ड में आप जा सकते हैं। यहाँ से केतु हमेशा आपके धन को टेस्ट करता रहेगा, यानी आपके फाइनेंसेस को, रिज़र्व को हमेशा निकालता रहेगा, खर्च बढ़ा देगा आपका केतु। तो यहाँ पर इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताए हैं, उन्हें ज़रूर कीजिएगा। अभी आप वीडियो देख रहे होंगे, जो ग्रह नक्षत्र परिवर्तन अभी हुए हैं, उनसे संबंधित, राहु से संबंधित और रुद्राक्ष से संबंधित वीडियो कि हमें कौन-सा रुद्राक्ष केतु से संबंधित नौमुखी पहनने से कैसे फ़ायदा होता है, उसके धारण की विधि क्या है, उसको आप ज़रूर देख लीजिए। अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, धन्यवाद। नहीं किया है, आप कंसिडर कर सकते हैं। ईश्वर सबका कल्याण करें। हरि ओम।